परमात्मा शिव भी यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए उसका नाम है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। हम सब मनुष्य आत्माएं वहाँ से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आते हैं और सब लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं 84 का। तो जब यात्रा चालू होती है तो सबसे पहले हम सोने की दुनिया में आते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। फिर वहाँ से आते हैं त्रेता युग में राम और सीता का युग, यानी सोने से भी देखो गिरावट चालू हो गई, सोने से हम आ गए चांदी में। फिर जब द्वापर आया तो चांदी से आ गए हम तांबे से, और यहाँ से भक्ति चालू हुई। ठीक है, इसके बाद में कलयुग आया, कलयुग में भक्ति जोरों से हो गई। कलयुग का ही एक लास्ट का समय होता है 100 साल का, जिसको कहते हैं संगम युग। उस संगम युग में क्या हो रहा है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं मिसाइल, सब कुछ चल रहा है इसमें। इसी समय में भगवान ने गीता में जो बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी भगवान आकर के कह रहे हैं कि अपना हाथ मुझे दे दो। भक्ति में दिखाते हैं कि गाय की सूंड पकड़ेगी तो भवसागर से पार हो गए, पर भगवान आकर के कह रहे हैं कि अपना हाथ मुझे दे दो तो मैं आपको इस भवसागर से पार करके पुनः ले जाऊंगा शांति धाम में, और शांति धाम से फिर इस सृष्टि रूपी रंगमंच में फिर से सतयुग आएगा। उसके लिए क्या कह रहे हैं, राजयोग सीखो, समय परिवर्तन का है, अपने आप को समेटो, पहले से ही घर चलने की तैयारी करो। अगर हमने तैयारी नहीं की तो फिर क्या होगा, कैसे जाएंगे, चटपट चलेंगे, तैयारी नहीं की तो जब चटपट चले जाएंगे तो फिर हम कहाँ आएंगे, हो सकता है कि मेरा द्वापर में जन्म हो, या फिर हो सकता है मेरा कलयुग में जन्म हो, या कलयुग के लास्ट जन्म में हो। अगर हमने तैयारी कर ली तो हो सकता है हम सोने की दुनिया से मेरा जन्म चालू हो। अब जो आत्माएं यहाँ पे आएंगी, क्या उनके 84 जन्म होंगे, हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 8 जन्म यहाँ होते हैं, 12 जन्म यहाँ होते हैं, 21 जन्म यहाँ होते हैं और 42 जन्म यहाँ होते हैं। आप इनको सबको जोड़ लो तो 83 जन्म यहाँ तक हो गए, और ये लास्ट का जो जन्म होता है संगम युग, इसको मिला के 84 जन्म, ये श्रेष्ठ जन्म है। संगम युग को कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन। अभी कहाँ लास्ट ये मोबाइल की दुनिया बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, समझे। और मोबाइल के दुष्परिणाम सबको मालूम है। टाइम कम है तो इसमें छोड़े, आगे बढ़े। टाइम कम है अभी, है ना, थोड़ा सा मोबाइल पे, इस पे ये कलयुग की घनघोर निशानी दिखाई गई है, इसको जरूर समझ लो। एक बच्चा छोटा होता है तो उसके माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, तो स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। यही बच्चा जब पढ़ लिख करके योग्य बन जाता है तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम ले जाता है। सब कुछ चाहिए, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, सब कुछ चाहिए ना। आज भी 30 करोड़ जनता भूखी रहती है, भूखमरी है। आजकल शादियां हम अपने मन की हो रही हैं, फिर तनाव होता है, ठीक है, फिर वो शराब की दुकान में आते हैं, वही मतलब तनाव हुआ तो तलाक तो हो ही गया, फिर वही शराब की दुकान में पहुंचते हैं, और शराब की दुकान के बाद जब लेट नाइट अपने घर पे आते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। यानी ये 5 विकारों को दिखाया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये जो 5 विकार हैं ये आज पूरी दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा में है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। और यही जब 5 और 5 मिलके 10 होते हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो 10 सिर का रावण हर एक व्यक्ति बना हुआ है ना। 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ठीक है। ये चारों धर्म आपस में लड़ रहे हैं। कोरोना जैसा टेलर एक पीछे का देख चुके हैं, पूरा विश्व बारूद के ढेर पे खड़ा है इस समय। हर एक राष्ट्रपति देश का यानी रिमोट अपने हाथ में लेके चल रहा है परमाणु का, ठीक है। तो अब एक तरफ शास्त्र कह रहे हैं कि अभी कलयुग 40,000 साल और चलेगा, और जबकि पूरी प्रकृति 5 विकारों में आग की तरीके से जल रही है, और हम सब लोग खुद कहते हैं कि रावण का राज्य है, ठीक है ना। तो इसी समय पे परमपिता परमात्मा शिव, जो कि दादा लेखराज है, ये हीरे के व्यापारी थे, और ये लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, और उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु कर रखे थे। इनको खुद अपने जन्मों के बारे में नहीं मालूम था। जब ये सत्संग में बैठे हुए थे तो परमपिता परमात्मा शिव ने इनको साक्षात्कार कराया और इनके जन्मों के बारे में बताया। जब बताया तो इनको पता चला कि अरे मैं तो कृष्ण था। ये कृष्ण 84 जन्म का चक्कर लगाते लगाते जब अपने लास्ट जन्म में होते हैं तो परमात्मा शिव आकर के इनको साक्षात्कार कराते हैं 1937 में कि दुनिया में कैसे विनाश होगा। तो इनकी आंखें देख नहीं पाई, किस तरीके से परमाणु गिरेंगे, किस तरीके से भूकंप आएंगे, कैसे खूने नायक खेल होंगे, कैसे धर्म आपस में लड़ेंगे, तो इनकी आंखें देख नहीं पाई। फिर परमात्मा शिव ने इनको साक्षात्कार कराया स्वर्ग का। वो दुनिया बहुत अच्छी थी, सोने की दुनिया थी,
तो वो दुनिया जब इनको बहुत अच्छी लगी तो बोले परमात्मा शिव कि मैं ऐसी दुनिया फिर से बनाने के लिए आया हूँ, पर मेरा शरीर नहीं है, मुझे किसी न किसी तन का आधार लेना पड़ेगा। तो कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ आत्मा कौन हो सकती है? इसीलिए आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पूजा होती है तो कृष्ण की होती है, क्योंकि कृष्ण ने ही कलयुग के लास्ट में संगम युग में आकर के इनका नाम स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा रखा, और ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है। तो कलयुग में ये जो है ब्रह्मा और सरस्वती मिल करके एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और एक रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। ठीक है, चलो तो परमात्मा ने जिसके तक का आधार लिया वही आत्मा सतयुग में फिर से कृष्ण है। ये बिल्कुल एकदम रिपीट होता है, वो बहुत ड्रामा चलता है। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पे। इसके बाद में हम सब लोगों ने भक्ति में क्या देखा कि श्री कृष्ण ने गोपिकाओं की मटकी तोड़ी, मक्खन चुराया, खुद खाया और अपने दोस्तों को खिलाया। ये सब देखा ना। अब इसका हम रहस्य आपको बताते हैं, ज्ञान के हिसाब से समझिएगा कि जो व्यक्ति सोने की दुनिया में जिसका जन्म हो रहा है, जहाँ पे दूध और घी की नदियाँ बहती हैं, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि चोरी का मक्खन खाएगा? सही है। अब इसका अर्थ समझो कि श्री कृष्ण की आत्मा जब अपने 84 जन्म में थी तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा शिव से ज्ञान का मक्खन खाया। ज्ञान वहाँ पे परमात्मा जब उनको साक्षात्कार कराया तो सबसे पहले ज्ञान उन्हीं को तो देंगे, क्योंकि उनके तन में बैठ करके ज्ञान सुनाया। उनका नाम ब्रह्मा रखा, तो सबसे पहले किसने सुना? कृष्ण की ही आत्मा ने तो सुना, जिसका नाम ब्रह्मा पड़ा। तो ज्ञान का मक्खन सबसे पहले उन्होंने खाया। खाने के बाद जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने अपने दोस्तों को खिलाया। दोस्तों को खिलाते 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 मेरे पास आया। पहले मैंने खाया, जब मुझे अच्छा लगा, चिंतन किया और अन्य प्रवचनकर्ताओं से भी चर्चा की तो बोले नहीं बात तो सही है, तो मैंने भी अन्य लोगों को मक्खन खिलाना शुरू कर दिया। बात ये है ना कि गोपिकाओं की मटकी तोड़ी। मटकी किसकी बनी होती? मिट्टी की। तो मिट्टी का मतलब होता है कि परम पिता परमात्मा जब आए तो हमको इस देह के भान से निकाला। यानी अभी तक हम किसमें फंसे थे? अपने नाम रूप मान शान में। तो सबसे पहले परिचय क्या दिया कि तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। ये मटकी तोड़ना होगा। तो हमको देह के भान से सबसे पहले भगवान ने क्या किया? बाहर निकाला।